चैप्टर नंबर 8 सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था, सभी ने समझ लिया था। अब हम आज सेशन नंबर 2 में आ गए और प्रश्नावली 8.1 से आगे के तीसरे से आगे के सवाल यानी सवाल नंबर 4 से आगे के सवाल हम करने जा रहे हैं। सभी ने सवालों को सॉल्व किया होगा। चलिए आ जाइए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया हुआ है, कोट ए इज इक्वल टू 15 कोट है, क्या दिया हुआ है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। साइन ए और सेक ए का मान निकालना, बताओ जल्दी से कैसे किया आप लोगों ने। 15 कोट ए यानी कि कोट ए बराबर हो गया 8/15, हो गया कि नहीं हुआ 8/15 कोट। कोट का मतलब लंब अपॉन आधार का उल्टा यानी आधार अपॉन लंब। मान लिया ये ए है और यहां आधार 8/15 आधार और लंब हमने मान लिया, दोनों को माना कि आधार बराबर 8 के और माना कि लंब बराबर 15 के। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण निकालिए। कर्ण अपने पास आ रहा है 17 के, लिखो जरा 17 के आ गया। बस अब तो इजी है। अब क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। अरे तो बहुत इजी है। तो साइन ए बराबर लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण, लंब 15 के 17 के 15/17। और दूसरा क्या, सेक ए। सेक मतलब कोस का उल्टा, कोस क्या है आधार अपॉन कर्ण, तो कर्ण अपॉन आधार, तो आ गया 17/8। उत्तर सही है क्या, सही है। कोट ए लंब अपॉन आधार का उल्टा, इससे अपन ने निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। फिर अपन ने साइन ए और सेक ए निकाला, सेक ए कोस ए का उल्टा। याद है ना सबको, लाल अपॉन कक्का। हाँ, अंग्रेजी वालों के लिए भी हमने बनाया हुआ है, पता है अंग्रेजी वालों के लिए क्या होता है। अंग्रेजी में कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूस और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन। कोस हो गया आधार अपॉन कर्ण, आधार को बोलते हैं बी और कर्ण को बोलते हैं वापस हाइपोटेन्यूस। और टेन को बोलते हैं लंब अपॉन आधार, यानी लंब यानी परपेंडिकुलर और आधार यानी बेस। अब इसको कैसे याद करोगे, इंग्लिश मीडियम वाले कैसे याद करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये क्या है पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 वाला। तो इसके लिए भी आइडिया लगा दिया, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। इंटरेस्टिंग, कैसे कैसे आइडिया लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा दिया हुआ है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, सेम जैसे सेम क्वेश्चन है। सेक थीटा दे रखा है 13/12, सेक थीटा आधार अपॉन कर्ण का उल्टा कर्ण अपॉन आधार, तो कर्ण अपॉन आधार, तो ये कर्ण 13 है और आधार 12 है। माना कि कर्ण हो गया 13 के, आधार हो गया 12 के। लगाई पाइथागोरस प्रमेय, हाँ डायरेक्ट पहले लिखना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करना, फिर BC स्क्वायर बराबर निकालना, तो ये आ जाएगा 5 के, यानी कि मेरा लंब हो गया 5 के। आसान। अब क्या निकालना है, अब निकालना सभी। अच्छा सभी निकालना है, ठीक है अभी निकालते हैं। सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं, लंब अपॉन कर्ण। लंब क्या है 5/13 साइन थीटा। कोसेक थीटा उसका उल्टा कर दो, बहुत इजी है, साइन का उल्टा। फिर कोस थीटा तो सेक का उल्टा, तो सेक तो अपने को वैसे ही दिया हुआ है 13/12, तो 12/13 कर दिया, और सेक तो अपन को दे ही रखा है।
फिर आ गया टेन थीटा, लंब अपॉन आधार, 5/12, ये लंब और ये आधार, और कोट थीटा उसका उल्टा। सब बच्चे एक बार दोबारा देख लें, बहुत इजी क्वेश्चन। सेक थीटा हमको दिया हुआ था, सेक थीटा से हमने इसको मान लिया, कर्ण अपॉन आधार, है ना। तो अपन ने लंब निकाल लिया 5 के, तो 5 आ गया। फिर अपन ने साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण, कोसेक थीटा उसका उल्टा कर दिया, कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा, या आधार अपॉन कर्ण कैसे भी निकालो, टेन थीटा लंब अपॉन आधार, कोट थीटा उसका उल्टा। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। यदि ए और बी न्यून कोण हो और कोस ए बराबर कोस बी दे रखा हो तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। उदाहरण में अपन ने किया हुआ है सवाल, ये अपना है ए बी सी त्रिभुज बनाया, हाँ, कोस ए निकाला, कोस ए आ गया, कोस ए आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन लंब नहीं, गलत, आधार, ये आधार है यहां पे और ये कर्ण है, कोस ए। फिर अपन को कहा है कोस बी, ये कोस बी, कोस बी हो गया आधार अपॉन कर्ण, आधार बदल गया, दिया हुआ है क्या है, कोस ए बराबर कोस बी, यानी ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी से ए बी कट गया, ए सी बराबर बी सी आ गया, ए सी बराबर बी सी हो गया, ए सी बराबर बी सी हो गया, क्या, ए सी बराबर बी सी हो गया। तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण आमने सामने वाले बराबर होते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये समान भुजा के सामने वाले कोण समान होते हैं, अतः कोण ए बराबर कोण बी। इजी क्वेश्चन, बोलो कोई डाउट है क्या। कॉस ए कॉस बी निकाल लिया, दोनों को करके इक्वलाइज कर दिया, ए सी बराबर बी सी आ गया, ए सी बराबर बी सी आ गए तो दो भुजा समान हो गई, दो भुजा समान हो गई तो आमने सामने के कोण भी समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। कोट थीटा दिया हुआ है तो ये दोनों निकालने हैं, ये भी निकालना है और कोट स्क्वायर थीटा भी निकालना है। इजी क्वेश्चन। कोट थीटा त्रिभुज बनाओ जल्दी से, कोट थीटा त्रिभुज बनाओ। कोट थीटा क्या होता है, लंब अपॉन आधार का उल्टा, आधार अपॉन लंब। अपने को दे रखा 7/8, ये अपना आधार, ये लंब। जरा कर्ण निकालो। सबसे पहले तो इसको माना कि आधार बराबर 7K लिखना मत भूलना, लंब बराबर 8K लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण आ गया के अंडर रूट 113, ठीक है, यहां तक गाड़ी आ गई। अब अपने को ये निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर है 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस। लगाओ फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा निकालो, साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण, ये लंब ये कर्ण, 8/√113 ये निकाला। इसको सॉल्व किया, जरा स्क्वायर खोला तो ये हो गया 64/113, ये हो गया 49/113, 113 कॉमन लिया तो 113 माइनस 64, ये 113 से 113 कट गया, क्या बचा ऊपर 113 माइनस 64/113 माइनस 49। उत्तर निकालिए, उत्तर आ रहा है 49/64। करिए, क्वेश्चन में डरना नहीं है, सारे इजी क्वेश्चन है, करिए। कर्ण निकाल लिया, इस फॉर्मूले में रख लिया, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू रखी, इसको स्क्वायर किया, ये अंडर रूट 113 से हट गया, 113 कॉमन लिया, कॉमन कट गया, ये आ गया उत्तर। और कोट स्क्वायर थीटा में तो कोई झंझट ही नहीं है, 7/8 का स्क्वायर कर दो, कोट स्क्वायर थीटा देना, बस स्क्वायर। तो ये भी आ गया 49/64। इजी क्वेश्चन। चलें अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। यदि 3 कोट ए बराबर 4 दे रखा हो तो जांच कीजिए
जांच करना है कि ये दोनों समान है या नहीं। 3 कोट ए बराबर 4 यानी कोट ए बराबर 4/3। चलो भाई, कोट ए बराबर 4/3 बनाओ। ए ये थीटा बना दो, मान लिया। लंब अपॉन आधार का उल्टा, आधार अपॉन लंब, आधार 4 के, लंब हो गया 3 के। हाँ, ये गलतियां मत करना तुम, कौन आधार है कौन लंब है जरा ध्यान रखना। यही बस इतना सा ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें। तो अपन ने लगाया पाइथागोरस, सभी लगा लो, डायरेक्ट आ जाएगा 5 के। अब क्या करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बी जरा सॉल्व करेंगे। 10a बराबर, बोलाओ बच्चों, 10a बराबर लंब अपॉन आधार यानी 3/4 और 10b बराबर ये भी 10 है। हाँ, क्या चक्कर हो गया यार, ये भी 10 है, मैं गलती कर दिया। नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो ये 10, तो ये हो गया 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, जरा खोलो। ये हो गया 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 कॉमन लिया, 16 से 16 ये कट गया, ऊपर क्या बचा 7/25 आया। अब जरा देखो, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि ये भी मिलाना है ना, इसको जरा देखना है। तो कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, मेरे को कोस ए का वैल्यू आधार अपॉन कर्ण 4/5 इसका स्क्वायर, साइन ए लंब अपॉन कर्ण 3/5, करा सोल्व, समान आ गया। वेरी गुड, अतः दोनों ये समान है, जांच हमारी हो गई। वापस से देखेंगे, सभी बच्चे आ जाओ। कोट ए दे रखा है, कर्ण निकाल दिया 5 के, फिर अपन ने 10 के अंदर वैल्यू रखी, 3/4 लंब अपॉन आधार, सॉल्व किया, 7/25 आ गया। कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कोस है और साइन है निकाला। अब इसमें गलती कहाँ करते हैं बच्चे, ये कोट ए इज लंब अपॉन आधार नहीं, आधार अपॉन लंब है, यहां गलती नहीं करनी है, बस उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ए बी सी, इसका बी समकोण है और 10a दे रखा है, तो ज्ञात कीजिए ये दोनों। अब आया मजा, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है और एग्जाम में आने जैसा है, और आ गया तो गलती नहीं होनी चाहिए। त्रिभुज ए बी सी में बी दिया है समकोण, क्या दिया है, बी समकोण, और 10a यानी कि ये 10a, ये 10 दिया हुआ है 1/√3, 10a होता है लंब अपॉन आधा, लंब है BC अपॉन AB है, लंब अपॉन आधार, तो हमने मान लिया इसको k और इसको मान लिया k√3, फिर हमने निकाला इसको पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण आ गया 2k, क्या आ गया 2k। पहला काम यही करना है, टेन ए दे रखा है लंब अपॉन आधार, लंब है BC, आधार है AB, 1/√3, तो BC अपॉन AB आ गया 1/√3, मान लिया अपन ने BC को, मान लिया k, तो नीचे वाला हो गया √3k, लिख दिया। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाला, कर्ण आ गया 2k। अब क्या चाहिए आपको, अब आपको चाहिए साइन A cos C प्लस cos A sin C। साइन A cos C, ये थोड़ा लफड़ा है, क्या है ये, थोड़ा यहां गड़बड़, मैं यहां त्रिभुज वापस बना रहा हूं, ये मैंने त्रिभुज वापस बना दिया, और मैं जरा वापस से लिखता हूं ABC, ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया ये लिख दिया A, ये लिख दिया B, ये लिख दिया C, ये मेरे पास है 1, ये मेरे पास है √3 और ये मेरे पास है 2, ठीक है, वो k मैंने हटा दिया। अब यहां मुझे बता दो साइन A की वैल्यू, लंब अपॉन कर्ण 1/2, cos C, ये cos C के लिए आधार बन गया ये, तो एक, ये भी आधार अपॉन कर्ण भी 1/2, फिर आ गया cos A, ये cos है, आधार अपॉन कर्ण, तो ये √3 था, तो √3/2,
साइन सी, ये मेरा सी, ये आधार, ये लंब यहाँ √3। कुछ समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन है? वापस से करना है क्या? चलो वापस से करो। एक त्रिभुज बनाओ वापस से। ये त्रिभुज बनाया, बना दिया। ये मेरा है क्या, ए कौन सा है? ये रहा नीचे। तो ये मेरा ए, ये मेरा बी और ये मेरा सी। ठीक है, ठीक है। अब जब साइन ए की बात कर रहा हूं, ये साइन ए, लंब अपॉन कर्ण, लंब क्या है? ये है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू √2 है और इसकी वैल्यू 2 है। ठीक है ना? लंब अपॉन कर्ण 1/2, कॉस सी आधार अपॉन कर्ण 1/2, सही है। कॉस ए आधार अपॉन कर्ण, ये आधार, ये √3 है यार, हाँ √3। तो आधार अपॉन कर्ण √3/2। साइन सी लंब अपॉन कर्ण, ये साइन सी के लिए लंब √3। जरा मल्टीप्लाई करो, 1/4 + 3/4 = 1। तो आंसर आ गया साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी = 1। आया क्या? सभी बच्चों ने ये निकाला। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी = 1 आ गया। चलिए अगला क्या करना है? अगला ये निकालना। चलो इसको भी निकालो, बहुत इजी है। कॉस ए कॉस सी प्लस माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, निकालो, करो सॉल्व। मैं हेल्प नहीं कर रहा हूं इस बार। निकालिए। √3/4 माइनस √3/4 कट गया, आंसर आ गया 0। तो दूसरे का उत्तर है 0। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 10 के ऊपर। PQR है, इसमें Q समकोण है और हमको दे रखा है PR बराबर QR 25 है, PQ 5 दे रखा है, साइन P cos P tan P का मान ज्ञात करना है। उदाहरण में ऐसा सवाल हमने किया हुआ है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारे पास हमने PQR निकाला, उसमें Q समकोण दे रखा है। PR बराबर QR, PR बराबर QR दे रखा है 25। ठीक है, PQ दे रखा है 5। तो PR मैंने मान लिया 25 माइनस QR, लगाओ फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें लिख दूं 25 माइनस QR, ये मैंने PQ ये लिख दिया। तो मैंने एक बार जरा PQ बार बार लिखना पड़ता है, तो मैं उसको X बना देता हूं। ये आ गया 25 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर x स्क्वायर। इसको जरा मैंने खोला, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, मेरे पास आया -50 x बराबर 600, x बराबर आ गया 12। x यानी कि PQ नहीं QR, x यानी कि QR मेरे पास आ गया, QR आ गया 12। जब मेरे पास 12 आ गया तो मैंने PQ प्लस QR, PR प्लस QR मेरे पास 25 है, तो PR आ जाएगा मेरा 13। पहला काम मैंने ये किया। सबसे पहले त्रिभुज बनाना है, पाइथागोरस थ्योरम से तीनों भुजा निकाल लेनी है। ये मैंने तीनों भुजा निकाल ली। मेरी PQ आ गया 12, यानी QR 12 है, तो PR मेरा आ गया 13। अब क्या निकालना है? साइन P। क्या निकालना है? साइन P। P कौन सा एंगल है? ये वाला। ठीक है, साइन P यानी लंब अपॉन कर्ण, साइन P हो गया। साइन P इज इक्वल टू हो जाएगा 12/13। और क्या पूछ रहा है ये? और पूछ रहा है cos P tan P। cos P निकालो, cos P बराबर आधार अपॉन कर्ण और tan P बराबर लंब अपॉन आधार, यानी 12/5। देखो आया क्या आंसर? देखो आया क्या? आ गया क्या बच्चों? ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, दोबारा से देख लो, गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करना और गलती मत करना। ये x मानना जरूरी नहीं है, मैंने मेरी सुविधा से माना है, क्योंकि मेरे को बार बार QR लिखने में टाइम लगता है ना, इसलिए बचाने के लिए।
लेकिन आपको लिखना है कि लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, ऐसे लिखना, माना कि। चलिए क्वेश्चन नंबर करेंगे 10। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। सही है कि गलत है बच्चों? नहीं, लंबा पौना आधार नहीं है, गलत है। क्या है? गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/15 हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है, आधार अपॉन कारण। तीसरा, कोस ए को कोसेकेंट कहते हैं क्या? नहीं, कोसाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसाइन। तो ये फॉल्स। कोट ए कोट और ए का गुणनफल नहीं, गलत। कोट ए कोट और ए का गुणनफल नहीं है, ये तो केवल ये एंगल का एक वो है, त्रिकोणमितीय अनुपात। किसी भी कोण के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता? नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता। ये तो हो गया कोसाइन। कोट थीटा जो है कोट इंटू ए नहीं है, और साइन थीटा कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। प्रश्नावली 8.1 के सारे सवाल हो गए। आप सभी इसको दोबारा से कर लीजिए, और मैं आगे टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब विशिष्ट कोण, विशिष्ट कोण क्या होते हैं? विशिष्ट कोण है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और एक और था 0 डिग्री। बार बार काम आते हैं। 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। और इन सब के लिए अपने को साइन कॉस टेन की वैल्यू याद रखनी है। याद कैसे रख सकते हैं? देखिए, यहां बुक में एक टेबल दी हुई है। सभी आ जाओ, सभी बच्चे इस टेबल पे आओ एक बार। सभी बच्चे ये टेबल एक बार देख लो, फिर मैं टेबल बनाना सिखाता हूं। देख ली? आ जाओ। ये मैंने बनाई टेबल। सबसे पहले आप क्या करना, एक टेबल बनाना, उसमें ऊपर तो लिखना कोण 0, 30, 45, 60 और 90 लिख दिए। फिर सबसे पहले लिखना साइन ए। अब याद करो, साइन 0 0, एक याद करना केवल साइन। साइन 30 1/2, साइन 42 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 91। ये याद करना है केवल, बाकी सब पूरी टेबल अपने आप याद हो जाएगी। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 91। अब कोस में इसका उल्टा कर दो। यहां 1 था ना, तो साइन 0 1, साइन 60 √3/2 था ना, तो ये उल्टा कर दो। यहां पर साइन कॉस 30 बना दो। 45 दोनों का सेम कर दो। साइन 30 1/2 था, तो यहां उल्टा कर दो इसको, जरा यहां लिखाओ। कॉस 60 हो जाएगा 1/2, और साइन 0 था 0, कॉस 90 0। क्या याद हुआ? क्या याद हुआ बताओ? साइन 0 0 है, कॉस 90 0 है। साइन 91 है, कॉस 01 है। साइन 45 और कॉस 45 सेम है। कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 में थोड़ा सा याद करना, थोड़ा सा। 10 0 0। अब 10 30 वैसे किसी को याद नहीं हो तो साइन अपॉन कॉस कर सकता है, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो सकता है। ऐसे भी अपन याद कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल याद कर लो। tan 30 1/√2, tan 45 1 है, tan 60 √3/2, और tan 90 नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं। क्या लिखोगे? परिभाषित नहीं। अब कोजेक तो उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कोजेक, तो ये 0 नॉट डिफाइंड, ये हो गया 2, ये हो गया √2, ये 2/√3, ये 1 उल्टा। सेक
कॉस का उल्टा, या 1 तो 1 ही है, ये 2/√3 उल्टा कर दिया, √2 आ गया, ये 1/2 का √2 कर दिया, यहाँ 0 तो नॉट डिफाइंड। और कोट में 10 का 0 तो यहाँ नॉट डिफाइंड, यहाँ 1/√3 था √3 हो गया, 1 का 1 रह गया, यहाँ 1/√3 था। एक गलती हो गई एक, हाँ पकड़ में आई गलती, ये केवल √3 है। मैंने देखा गलती कहाँ हो रही है, sin 60 √3 है, tan 60 √3 है, मैंने √3/2 लिखा। तो एक बार आप टेबल जरा बनाएंगे बच्चों, और आ जाओ वापस से मैं टेबल पे रिकॉल करता हूं। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2 और sin 90 0, sin cos 0 1, इसका उल्टा किया, √3/2 1/2 1/2 0 उल्टा किया, tan 0 0, ये 1/√3 1 और ये √3, ये अपरिभाषित। अब इसका उल्टा कर दो, कोसेक साइन का उल्टा अपरिभाषित, ये 2, ये √2, ये 2/√3, फिर सेक कॉस का उल्टा करते चले जाओ। टेबल याद हो गई कि नहीं हुई? नहीं हुई तो दोबारा से बनाओ। सारे बच्चे टेबल बनाइए। बस टेबल याद हो गई तो सब कुछ हो जाएगा फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधे आ जाइए उदाहरण नंबर 6 पर। बस टेबल याद करो और चलो। त्रिभुज ABC जिसका बी समकोण है, AB बराबर 5 है, ACB 30 है, भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां एक भुजा दे रखी है 5, कोण दे रखा है 30। अब अपने को निकालना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें tan C निकाल लेंगे। तो लंब अपॉन आधार, तो आधार अपने को यहाँ tan 30 की वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ वैल्यू काम आएगी। अभी तक अपन ने कोण की वैल्यू के आधार पे नहीं किया था, अब अपन कोण की वैल्यू के आधार पे करने वाले हैं। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 6। त्रिभुज ABC, B मुझे समकोण दे रखा है, कोण C 30 दे रखा है, मुझे लंब दे रखा है 5, मुझे बाकी भुजा निकालनी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, tan 30 बराबर लंब अपॉन आधार, तो 5/BC। ठीक है, तो tan 30 की मैंने वैल्यू रख दी, तो मेरा BC आ गया 5√3। क्या आ गया BC? 5√3। निकाल लूंगा क्या AC? अब तो निकाल सकता हूं। और वैसे अगर पाइथागोरस नहीं लगाने की इच्छा हो रही है तो अपन एक और तरीका लगाते हैं। अब अपने को निकालना है कर्ण। अपने पास लंब भी आ गया, तो लंब अपॉन कर्ण sin 30, sin 30 इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण। लंब है 5, तो sin 30 की वैल्यू 1/2, तो मेरा AC आ गया, मल्टीप्लाई करो जरा, AC आ गया 10। तो क्या क्या आ गया, AC इज इक्वल टू आ गया 10 और BC आ गया मेरे पास, BC आ गया 5√3 सेंटीमीटर। देखो जरा आया क्या, आया क्या बच्चों, जरा देखो। BC आ गया, फिर साइन से मैंने क्या, ठीक है, बस आइडिया आ गया, आइडिया आ गया। पाइथागोरस से भी कर सकते थे, AC निकाल सकते थे, पर अपन ने साइन 30 से निकाल लिया। क्वेश्चन लिख लीजिए, कर लीजिए सब बच्चे, क्वेश्चन कर ले, उदाहरण कर लीजिए। उदाहरण नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ना है, वीडियो पॉज कर देना, यही फायदा है वीडियो में और क्लास में। जब तक आपको यह समझ में नहीं आए आप इसको आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आ जाए उदाहरण नंबर 7 पर। आओ, क्या लिखा है पढ़ो जरा। उदाहरण नंबर 7 पढ़िए। PQR, कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 है, PR बराबर ये है, और अब अपने को कोण निकालना है। वाह भाई, QPR यानी ये कोण और ये कोण निकालना है। ठीक है, निकालते हैं, निकालो। कैसे निकालोगे बताओ। कोण P को यदि मैं मानता हूं तो ये मेरे लिए हो रहा है आधार और ये मेरे हो रहा है कर्ण। क्या है ये, कोस कर दें, कोस थीटा कर दें। कोस थीटा करें कि साइन थीटा करें, बताओ, जो आपकी इच्छा हो जो करो।
कैसे भी करो, जरूरी नहीं बुक में अलग तरीके से किया, आप अपने तरीके से करो। चलिए आ जाओ मेरे साथ। ये मेरे को 6 दे रखा है, ये मेरे को ये दे रखा है। पहले मैंने R निकाल लिया, अगर मैं P निकालता तो कोस लगाता, पर मैंने R निकाल दिया तो साइन R बराबर लंब अपॉन कर्ण 1/2, और मुझे पता है 1/2 होता है साइन 30, तो ये हो गया मेरे पास साइन R, यानी कि R बराबर हो गया 30 डिग्री। अब वैसे कोई बच्चा, होशियार बच्चा तो डायरेक्ट भी निकाल सकता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 90 और 30 120, बचा कितना 60, तो डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकता है, डायरेक्ट भी निकाल सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। आप अपने तरीके से कीजिए, कैसे भी करिए, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे भी कर सकते हो, अलग अलग रास्ते से चल सकते हो। उदाहरण नंबर 8, a माइनस बी बराबर 1/2 कोस ए बी बराबर 1/2 दे रखा है, a और b ज्ञात करो। चलो बहुत इजी है, बहुत इजी है। कोस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, तो a माइनस बी हो गया 30, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2। ये इक्वेशन नंबर 1। कोस 1/a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, तो a प्लस बी बराबर 60, क्योंकि cos 60 1/2 होता है। बस मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, मैंने दोनों को जोड़ा तो 2a बराबर 90, a बराबर 45 आ गया, a की वैल्यू मैंने इसमें रखी, b बराबर 15 आ गया। कुछ समझ में आया कि बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो बुक में क्या किया, ऐसे ही किया क्या बुक में, ये ऐसे किया बिल्कुल सही, ये किया ठीक है, दोनों को सॉल्व किया, वेरी गुड वेरी गुड। चलें प्रश्नावली कर लें। तो प्रश्नावली 8.2 को करने से पहले क्या करना है बताओ? आपको वीडियो पॉज करना है, सारे क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करने हैं, फिर वीडियो चलाना है। तो मैं अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे 2 3 4 और 5 पांचों 5 क्वेश्चन करने हैं। चलो आ जाओ, सारे बच्चे करोगे मेरे साथ या मेरे से पहले करोगे? चलो मेरे से पहले करो। साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, साइन 30 1/2, ये याद हो गया अपने को। तो ये हो गया √3/4 प्लस 1/4, आंसर 1। इजी। 2 10 स्क्वायर 45, 10 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर। आगे cos 30 1/2, √3/2 cos 30, साइन 30 1/2 होता है, हाँ, तो √3/2 का स्क्वायर, और ये साइन 60 भी √3/2 करो स्क्वायर, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 3/4 प्लस ये माइन कट रहा है, तो ये तो यही कट रहा है 3/4, ये आपस में कट गया, आंसर आ गया 2। सेकंड का आंसर 2। ये करो cos 45 1/√2, sec 30, cos 30 कितना होता है, √3/2 का उल्टा करो 2/√3, cosec 30 sin 30 का उल्टा करो sin 30 1/2। वेरी गुड वेरी गुड, याद हो रहा है सबको? करो सॉल्व। ये 1/√2, नीचे √3 कॉमन लिया, लघुत्तम लिया, तो √2 प्लस √3। अब मैं इसको जरा, इसको नीचे वाले को हर को उल्टा करेंगे ना अपन, तो ये आ गया 1/√2 और ये ऊपर √3/2 प्लस √3, बस ये आंसर ही आ गया भाई अपना। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आ रहा अपने को, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करोगे? लिख दिया 2√2 प्लस 2√6, ठीक है, ये मैंने आंसर निकाल दिया। सभी को आ गया? कैलकुलेशन में कोई डाउट तो नहीं है? एनी डाउट? करो क्वेश्चन। और सिंप्लीफाई किया है क्या? और सिंप्लीफाई किया, नीचे वाले को जो है ना रूट को हटाने के लिए इसका अपोजिट वाले को
दोनों को समान संख्या को मल्टी 2√2 माइनस 2√6 और इन दोनों समान संख्या को, ये दोनों समान संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो नीचे वाला जो हर है वो जरा पूर्ण संख्या बन जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 2, 2√6 का तो 4 इंटू 6, ये कर लिया, ऊपर ये आ गया, नीचे इसको जरा सोल्व किया तो 16 आ गया, माइनस बच गया तो माइनस को बाहर ले लेंगे, आंसर आ जाएगा -√3 √2 माइनस √6 डिवाइड बाई 8। ये मेरा, इसको माइनस को अंदर घुसाया तो √6 आगे ले लिया। करो, कैलकुलेशन का बड़ा मजा है। किसी को डाउट है क्या सिंप्लीफिकेशन में? ये समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना आ गया, फिर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको क्या करा, काटा, माइनस को ऊपर ले लिया। जब माइनस को ऊपर लिया तो यहां पहले √2 माइनस √6 था, इसको जरा उल्टा कर दिया, माइनस को कॉमन को अंदर घुसा दिया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो √6 तो प्लस बन गया, 2 माइनस बन गया। आंसर ये आ गया। आया कि नहीं आया? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटरेस्ट आया कि नहीं आया? चलिए इसको भी सिंप्लीफाई किया, वाह भाई वाह, इसको भी किया है। 3 इंटू √6 को क्या लिखा, 6 18, तो 18 को लिखा, वाह 18 को लिखा 9 गुणा 2, तो 9 गुणा 2 को 3√2, फिर इसको अंदर ले लिया तो √6। क्या अलग अलग स्टाइल है, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये क्वेश्चन sin 30 1/2, ये 1, कोसेक 60 sin 30 √3/2 का उल्टा, सेक 30 √3/2 का उल्टा, cos 60 1/2 और cot 45 1। करो सॉल्व। पहले सावधानी से वैल्यू रखनी है, फिर मैथमेटिक्स लगानी है। जरा इसको करो, तो ये बन गया 3/2 और ये दिस को सिंप्लीफाई कर लिया, ये √3 इसको पहले सिंप्लीफाई ऐसे कर दिया, फिर 2√3 कॉमन लिया दोनों में। देखो सिंप्लीफिकेशन, इसीलिए क्वेश्चन पहले अपने आप करोगे ना, ये सब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथमेटिक्स में ये देखने की जरूरत भी नहीं, यहां पहुंच गए निकालो आंसर, बस, फिर किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। कैसे भी करो, आपके मेथड से करो, ये अपना मेथड है, आपका अपना मेथड है। ये 2√3 कट गया, इसको ये आ गया, इसको आपस अपोजिट को इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे जो हर था वो पूर्ण संख्या बन गया, इसको जरा होल स्क्वायर को खोला, ये आ गया ये, तो ये अपना आंसर आया। आप सभी से आंसर को निकालिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको डरना नहीं है कि वो बहुत कठिन है, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस केवल मैथमेटिकल सॉल्व कीजिए। सभी सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे तभी आएंगे जब सारे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन आप अपने आप से कर लेंगे। करते रहिए प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 2 पे। ये अभी तो एक क्वेश्चन बाकी है, 5th नंबर क्वेश्चन बाकी है। यस, 5th नंबर क्वेश्चन बाकी है। cos 60 का स्क्वायर कर दिया, sec 30 स्क्वायर कर दिया, tan 45 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, sin 30 का स्क्वायर किया। ये सिंप्लीफाई करिए सिंप्लीफाई। नीचे तो बन जाएगा 1, तो झंझट ही नहीं है, बस ऊपर वाले को सॉल्व करना है। एलसीएम ले लिया 12, 6 आंसर आ रहा है 67/12। सबके आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो, डू इट। नीचे वाला 1 हो गया बच्चों, ध्यान रखना। हो गया, 5th नंबर क्वेश्चन भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सही विकल्प चुनिए, इसका वैल्यू निकालना है, कौन सा विकल्प है, फिर इसका वैल्यू निकालना है, फिर इसका वैल्यू निकालना है। 4 क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के आ सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन बोलते हैं इनको।
tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, tan 30 होता है 1/√3। करिए सॉल्व, करिए 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 करिए। नीचे एलसीएम लिया इसको 3, फिर इसको अपोजिट कर लिया तो 3/4 बन गया। तो ये 4 से ये 2 से 2 का ये हो गया। तो आंसर यहाँ 3 से ये करेगा, ये बन जाएगा √3। आंसर आ रहा है √3/2। √3/2 को हम लिखते हैं sin 60। वाह, इसलिए हमारा उत्तर आ रहा है sin 60। कितना अच्छा क्वेश्चन है, sin 60। आया सभी को सॉल्व करना आया? कर लिया? sin 60 आ गया। चलो अगला करो। ये तो बहुत ही इजी है भाई। 1 माइनस 1 1 प्लस 1 0/2 आंसर इज 0। आंसर इज 0। आंसर इज 0। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a यदि सत्य है, जबकि a बराबर होगा किसके? sin 2a बराबर 2 sin a जब ही हो सकता है जब sin a 0 हो। तो sin a भी 0, sin 2a भी 0, तो ये आंसर यहां आ रहा है। क्या उत्तर आ रहा है इसमें? 0। फोर्थ क्वेश्चन करिए अपने आप। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। सर करिए सॉल्व, ये भी इजी लग रहा है मेरे को। ऊपर नीचे किया। 3/√3, तो 3/√3 को जब काटेंगे तो ये बन जाएगा √3। √3 इज इक्वल टू tan 60। वाह, आंसर इज tan 60। सभी देखना है, दोबारा देख लीजिए। कैलकुलेशन देखना नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर इच्छा है तो देख सकते हैं, अगर आपको कहीं गलती हो रही है तो। अब मेरा ये क्वेश्चन सेकंड भी हो गया। अब क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, लेकिन उसके पहले टेबल याद करनी है, सारे एग्जाम्पल करने, अब तक के सारे क्वेश्चन करने, और क्वेश्चन 3 और 4 को ट्राई करना है। फिर मैं आगे और बढ़िया चीज पढ़ाने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करते जाइए, ठीक है? तो क्वेश्चन 3 और 4 करके तैयार रहोगे, और सारे क्वेश्चंस को 2-2 बार प्रैक्टिस करके आप अपनी फेयर कॉपी में बिना सपोर्ट के सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखोगे, तभी आपको ये चैप्टर के बारे में 100% कॉन्फिडेंस आएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। आप पूरी तैयारी के साथ आना।